हाय दोस्तों, मैं राजेश यादव और आज बात करते हैं बुक माई शो की। दोस्तों, इंडिया के अनऑर्गेनाइज टिकटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का पूरा श्रेय बुक माई शो को दिया जा सकता है। एक समय था जब मूवी देखने के लिए थिएटरों के बाहर घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ता था और कभी कभी तो टिकट नहीं मिलने के कारण बिना मूवी देखे ही वापस आना पड़ता था। अगर आज ऐसा हो तो क्या हाल हो। लेकिन इस समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करने का श्रेय जाता है बुक माई शो को। बुक माई शो एक कंप्लीट पैकेज है जहां मूवीज़ को लेकर हर तरह के अपडेट हाजिर है, फिर चाहे वो रिलीज़ डेट हो या शो के टाइमिंग्स। अब लाइव शो सहित तमाम तरह के टिकट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। पर दोस्तों, बुक माई शो की जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। एक टाइम ऐसा भी आया था जब कंपनी बंद होने के कगार पर थी। इस पोर्टल का विचार आशीष हेमराजानी को तब आया था जब भारत ने इंटरनेट चलाना भी नहीं सीखा था। 1975 में जन्मे आशीष ने अपनी MBA सिडेनहेम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पूरा किया और उसके बाद उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में आशीष बताते हैं कि एक बार वह अपनी वेकेशन के लिए साउथ अफ्रीका टूर पर गए हुए थे। वहीं पे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रेडियो सुन रहे थे। उस टाइम रेडियो ही चलता था और वहीं पे उन्होंने रग्बी टिकट्स का एक ऐड सुना और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे बैनर और टेम्पलेट्स पर बिना पैसा खर्च किए, बिना एक जगह से और बहुत ही आसान तरीके से टिकट्स को कैसे एडवर्टाइज करके बेचा जा रहा है। वहीं से उन्हें एक आइडिया आया और साउथ अफ्रीका से आते उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि उनके घर वाले उनके इस डिसीजन से काफ़ी नाराज भी हुए, जो कि सबके घर वाले होते हैं। 1999 में आशीष ने अपने दो और दोस्त परीक्षित डार और राजेश देश पांडे के साथ मिलकर गो फॉर टिकटिंग नाम से कंपनी की शुरुआत की। लेकिन उस समय इंटरनेट से काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय न तो ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट था और न ही उस समय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI जैसा कोई पेमेंट के लिए सिस्टम था और ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी काफ़ी बुरी थी। उस समय सिनेमा घरों में टिकट बुक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं होते थे, तो वो लोगों से फ़ोन पर और उनके घर जाकर उनसे टिकट का ऑर्डर लेकर उनको टिकट डिलीवर कर दिया करते थे। लोगों को उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी और अब उनका बिजनेस भी अच्छे से चलने लगा था। जैसे जैसे काम बढ़ रहा था वैसे वैसे टीम भी बढ़ रही थी और देखते ही देखते कंपनी में 150 लोगों की टीम हो गई थी। लेकिन आशीष फिर भी इस काम को ऑनलाइन करना चाहते थे और 2002 में गो फॉर टिकटिंग का नाम बदलकर इंडिया टिकटिंग किया और फिर कुछ दिन बाद बुक माई शो कर दिया। तब तक .com इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ नेट बैंकिंग भी आ गई थी, तो पेमेंट की दिक्कतें भी दूर होना शुरू हो गई थी और तभी 2002 में .com मार्केट क्रेश हो गया और हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कंपनी को अपने कई ऑफिस बंद करने पड़े और धीरे धीरे स्थिति यह हो गई थी कि 150 एम्प्लॉय वाली इस कंपनी में केवल 6 लोग रह गए थे और अब धंधा केवल मुंबई और दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। 2002 से 2006 तक जो भी कमाते वापस इसी में लगा देते थे। लेकिन इस गिरावट से उन्हें कई ज़रूरी सबक मिल गए थे और उन्होंने तय किया कि वे हर हाल में डटे रहेंगे। इस दौर में कई नई मल्टीप्लेक्स खुल गए थे और इंटरनेट पर दुनिया फिर से बस रही थी। गिरावट ने यह भी सिखा दिया था कि दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं होती जो फ्री में मिल रहा होता है और इसलिए अब लोगों से सर्विस के बदले पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए थे और इससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया था। 2007 आते आते कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 20 करोड़ रुपए हो गई थी और इसी साल नेटवर्क 18 ने भी इसमें 14.5 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे 2012 तक कंपनी बढ़िया स्थिति में आ गई थी और एक दिन में 1 लाख टिकट बेचने का रिकॉर्ड भी बना चुकी थी। बात करें अभी की तो इनकी ऐप 50 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है। लगभग 1068 से ज़्यादा लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 800 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज बुक माई शो भारत में सबसे बड़ा ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है और कंपनी का कारोबार 4 देशों में और चल रहा है। इसके रेगुलर यूजर्स की संख्या 20 लाख से भी अधिक है। अपनी स्थापना के 10 वर्षों के अंदर कंपनी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग मार्केट का 70% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। IPL भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट शो है। वर्ष 2010 में बुक माई शो मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयर डेविल्स की ऑफिशियल टिकट बुकिंग पार्टनर थी। बाद में इसमें पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भी जुड़ गई थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही टॉपिक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिम्स इंडिया से। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।